नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल जनता के मुद्दों से जुड़ा शो सरोकार। और इस हफ्ते हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों में खराब सड़क के मुद्दे को सरोकार के जरिए उठा रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल शो सरोकार। तो इस पूरे हफ्ते हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की सड़कों के हालात आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर गुणवत्ता की सड़कों की बात लगातार होती है, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं कि जहां पर बुरा हाल गड्ढों के जरिए सड़कों की वजह से हो चुका है और बड़े बड़े हादसे इसके चलते होते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के महाकाल की नगरी उज्जैन। इस शहर पर शिव जी की कृपा है, महाकाल की नगरी ये कहलाती है। मध्य प्रदेश के सीएम भी यहीं से आते हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश के सीएम बल्कि देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। इसके बावजूद उज्जैन शहर की सड़कों का उद्धार नहीं हो सका है। रिपोर्ट देखिए तरह। उज्जैन धार्मिक पर्यटन की नगरी है। यहाँ स्थानीय रहवासियों के अलावा बाहर से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन लोगों के लिए उज्जैन शहर की कुछ सड़कें परेशानी खड़ी करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयसिंहपुरा मार्ग की। जयसिंहपुरा मार्ग नरसिंह घाट होता हुआ महाकाल मंदिर जाता है। यह सड़क 20 साल पुरानी है, जिसकी स्थिति आज जर्जर हो चली है। बीते कई वर्षों से इस सड़क की यही स्थिति लोग देखते आ रहे हैं। और तो और सड़क के गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहती है। यह वही मार्ग है जिस पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुँचते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड की स्थिति क्या है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। बारिश होते जा रही है और ये गड्ढे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। भैया क्या कुछ समस्या यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सड़कें खराब है, कैसा क्या होता है? ऊपर से इतना पानी डूलता है और ये गड्ढे ऐसे हो रहे हैं कि श्रद्धालु को पूरे छींटे उड़ते गंदे पानी के। गाड़ियां पलट जाती है, ई रिक्शाएं पलट जाती है, बहुत सारी है। इसको लेके आप लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से कुछ ना जनप्रतिनिधि में शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे, बाकी अभी तक निराकरण नहीं हुआ इसका। ये तो हमको देखते ही कम से 20-22 साल हो गए। ये रोड की स्थिति ना सुधरी है ना सुधरेगी, हम आपको बता नहीं सकते हैं। यात्री आते हैं, गिर जाते हैं, पुलिस वाले उठा उठा के उनको गाड़ी चालू करवाते हैं। पलट जाती है। अब इसका क्या करना चाहिए आप बता। हमने हेल्पलाइन में शिकायत करी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के पार्षद, जनप्रतिनिधि, विधायक नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। नमस्ते नहीं करते जब उनका काम होता है, जब वो नमस्कार करते हैं आंटी जी, और अब वो देखते भी नहीं। हमने पार्षद से भी जाके बोला, अपन पार्षद सुन लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। कितने समय से ये परेशानी बनी हुई है? 18-19 साल से देख रहे हैं, मेरी शादी हुई जब से ही देख रही हूँ। MR5 रोड, यह सड़क मक्सी रोड से आने वाले किसानों को चिमनगंज मंडी तक पहुंचाती है। इस रोड पर बने रेलवे ब्रिज की यह स्थिति हो गई है कि ब्रिज पर बनी सड़क से लोहे के सरिये बाहर आने लगे हैं। इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बारिश होने के बाद गड्ढों की गहराई का पता नहीं लग पाता। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से हादसे यहाँ आम है। यह उज्जैन का MR5 रोड है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे पुल बना हुआ है। यह सिंहस्थ के दौरान यह पुल तैयार किया गया था, जिसके बाद में इसका रिपेयरिंग का कार्य जो है नगर निगम द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत जो है इस पुल की हो चुकी है। सरिये बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कई बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा हमारे को ये है कि जो नगर निगम थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दे और इसको रिपेयर करवा दे, बस ये चाहते हैं। क्या है कि थोड़ी स्ट्रीट लाइट भी बंद है, उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि उसकी वजह से भी ज्यादा दुर्घटना होने का संभावना है। रेलवे ब्रिज है, 2 ब्रिज 3 ब्रिज जितने भी है, वो ज्यादा खतरनाक और गंभीर स्थिति में है। उनकी मरम्मत करना जरूरी है। रोड के बड़े बड़े गड्ढे इस बात को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आम जनता आवागमन के लिए परेशान हो रही है। रहवासियों ने भी यह बात बताई है कि यहाँ आम दिनों में दुर्घटनाएं होती रहती है, वो भी इन बड़े गड्ढों के कारण। जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि ब्रिज पे से लोहे के सरिये बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो उज्जैन की सड़कों और वहां के ब्रिज के हालात आपने देखे। किसी भी विकसित शहर की सबसे पहली तस्वीर होती है बेहतर सड़क। अगर सड़क अच्छी है तो लोगों के जहन में तस्वीर अच्छी उभरती है। इससे ही शहर के डेवलपमेंट का पैमाना, उसका अंदाजा तय लगता है।
फिर चाहे लाख विकास योजनाएं बन जाएं, अगर सड़कें ही खराब हैं तो फिर यही सड़क शहर की तस्वीर भी बिगाड़ देती हैं। सूबे के दूसरे बड़े शहर न्यायधानी की बात करें तो यहां पर भी कुछ हाल ऐसा ही नजर आता है। देखिए जरा। करीब 5.25 लाख की आबादी और 137 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले बिलासपुर में करीब 529 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें बिलासपुर नगर निगम की 464 किलोमीटर और पीडब्ल्यूडी की 65 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। इसमें 410 किलोमीटर सीसी रोड और करीब 101 किलोमीटर डामर के साथ 18 किलोमीटर डब्ल्यूबीएम की सड़क है। लेकिन यहाँ सड़कों का हाल ये है कि यहाँ सड़कें बनने के साथ खस्ताहाल हो जाती हैं। बारिश के साथ सड़कों में किया गया थूक पॉलिश अपने असल रूप में आ जाता है। इन बदहाल सड़कों के कारण आम जनता का सड़क में चलना दूभर हो गया है। सड़कों में गाड़ियां हिचकोले खाते रेंग रही हैं। कहीं सड़कों के बीच गड्ढे बन गए हैं तो कहीं इन्हीं गड्ढों में पानी भरा हुआ है। लोग इन बदहाल सड़कों के कारण हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। शहर की अधिकांश सड़कें खस्ताहाल बदहाल हैं। मॉनसून के साथ सड़कों का हाल बिगड़ गया है। इस सड़क का हाल आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धूल का गुबार उड़ रहा है। आजाद चौक मंगला का ये जो चौक है, ले दे के बरसों के बाद तो थोड़ा सा चौड़ीकरण का कार्य हुआ, लेकिन चौड़ीकरण का कार्य आज 3 महीने 4 महीने हो गए शुरू हुए। ये गड्ढे इतने हैं कि ऐसा लगता है कि नरक के ऊपर ही कोई जगह है। तो ये आजाद चौक मंगला है, यहाँ पे गाड़ी में आओ तो एक एक शाखा और गाड़ी का एक एक पुर्जा हिल जाता है और हम खुद भी हिलने लगते हैं। तो शासन से निवेदन है कि कृपया इसको कम से कम समतलीकरण तो करा दे। डामरीकरण जब कराएगी तो कराएगी। 2 महीने से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। 2 महीने से बहुत सड़क खराब है। आने जाने बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग को परेशानी हो रही। आते जाते ई रिक्शा पलट जाता है, कभी बच्चे बैठे रहते हैं, किसी बुजुर्ग आते हैं वो पलट जाता है। बहुत हादसे हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ अशोक नगर क्षेत्र में भी सड़कों का हाल क्या है। सड़कें बदहाल हैं, लोगों का चलना इन सड़कों में दूभर हो गया है। लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये कब से सड़क खराब है? बहुत सालों से खराब है सड़क। अच्छा, कितना दिक्कत होता है आप? बहुत दिक्कत हो, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। बरसात के समय पूरा पानी भर जाता है, बच्चे लोग का स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत जा रहा है। ये रोड बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत जा रहा है। 2-3 बार हो गया, ऑटो पलट गया है। जो डीलर्स कॉलेज के जो सामने है उस जगह रोड बहुत खराब है, आने जाने में दिक्कत होता है। तो आग्रह करते हैं कि इस रोड को बनाने की महान दया करे। अरे भारी परेशानी होते भैया, अब का बताना, मैंने रिक्शा चलाता न सवारी मन ला बहुत परेशानी होते। बोलते भैया हमला डर लगा थे इतना बैठाई रोड के कारण, सिर्फ बैठे नहीं जेकर कारण हमारा सवारी नहीं मिल पाते। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के सनीचरी क्षेत्र में और सनीचरी क्षेत्र की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से सड़कें बदहाल हैं। ये सनीचरी रपटा पुल के ऊपर की तस्वीर है। देखिए पुल यहाँ पर किस तरह से जर्जर है। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो खस्ताहाल हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खास करके व्यापारी लोगों को। शाम को जब आते हैं तो इतना भीड़ लगा रहता है और सड़क से ज़्यादा ना पुल के ऊपर जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, फल वाले, वो सब लगाए रहते। इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत दिक्कत होता है भैया, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आदमी गिरते हैं इसमें। साइकिल में जो आता है वो गिर जाता है, पानी भरा रहता है तो समझ में नहीं आता है। गड्ढे आप लोग देख ही लीजिए ना, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। बहुत दिक्कत होता है यहाँ, बता रहा हूँ। कम से कम 5 सालों के रोड बनी नहीं है। छोटा पुल वहाँ 2 पुल बन के 3 पुल बन के रेडी है वहाँ, लेकिन यहाँ पुल कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। पंचर गाड़ी अलग होता है, चक्का फेंका आगे, कभी मेरा गाड़ी के ऊपर चक्का फेंका आगे था पिछले गाड़ी का। बिलासपुर की सड़कों का हम हाल आपको दिखा रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दयालबंद क्षेत्र में। आप देखिए दयालबंद, गांधी चौक, जुना बिलासपुर, कोतवाली क्षेत्र, सीधे ये सड़क प्रमुख सड़क है ये शहर की और इस सड़क का भी हाल यहाँ पर आपके सामने है। देखिए किस तरह से ये सड़कें यहाँ पर बदहाल आपको नज़र आ रहे होंगे। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कों में कीचड़ है और इसी बदहाल सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों को आना जाना पड़ता है। हैवी ट्रैफिक रहता है इस रास्ते पर, क्योंकि ये शहर का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख मार्ग है। तोरवा से ये सड़क सीधे गांधी चौक होते हुए कोतवाली चौक तक जाती है। ये कम से कम 5 दिन हो गया है
कोई देखभाल करने वाले नहीं है। शासन बिल्कुल बोला जाए लापरवाही है। हम एक दो बार हम गिरे, हमारा बच्चा गया था स्कूल से, हम छोड़ के आ रहे हैं, अभी हमारे सामने 2 बच्चे गिरे हैं और हमारा घर ये है, इसके वजह से गड्ढे हो जाने की वजह से हमारे घर का वाइब्रेशन चालू हो जा रहा है। बिलासपुर में शहर के अंदर और शहर के आउटर दोनों जगह सड़कों को लेकर एक जैसी स्थिति है। जहां शहर के अंदर सड़कें बदहाल हैं, वहीं आउटर क्षेत्र में भी सड़कों की स्थिति खस्ता हाल नज़र आ रही है। हम तो मौजूद हैं लाल खदान क्षेत्र में। आप देखिए लाल खदान क्षेत्र में ये मुख्य मार्ग की तस्वीर है, किस तरह से सड़कें यहाँ पर बदहाल खस्ता हाल नज़र आ रही हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में कीचड़ पानी, और इसी खराब सड़कों में लोगों को यहाँ पर आना जाना पड़ता है। सर हर साल तो रोड बनते हैं टूटते हैं। मेरे को लगभग यहाँ बिलासपुर में 7-8 साल हो गए रहते हुए, लेकिन कभी भी रोड की मरम्मत हो रही है लेकिन टूट जा रही है। आए दिन यहाँ पे कितने सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अगर एक बार काम अगर अच्छे से हो जाएगा तो क्यों टूटेगा। आप हाईवे का रोड कभी देखें टूटते हुए अच्छे, आप हमेशा यही रोड क्यों टूटता, आगे की रोड क्यों नहीं टूटती। गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है, और इन्हीं सड़कों पर एम्बुलेंस को, बड़ी गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को, बाइक सवारों को आना जाना पड़ता है, और अक्सर लोग इन बदहाल सड़कों की वजह से हादसे के भी शिकार होते हैं। बहरहाल न्यायधानी की सड़कों का हाल आपके सामने है। जरूरत है इसमें सुधार लाने की, ताकि न्यायधानी में सड़कों के साथ असल में न्याय हो सके। जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी बिलासपुर के सड़कों के हाल आप इस वक्त देख रहे थे, और बिलासपुर की सड़कों के हाल आज के नहीं कई बरसों से इसी तरह के हैं। एक वक्त था जब बिलासपुर को गड्ढापुर के नाम से कहा जाना और पहचाने जाने लगा था, लेकिन कमोबेश अभी भी हालात बहुत ज़्यादा बदल गए ऐसे नज़र नहीं आते। चूंकि आपने तमाम अलग अलग इलाकों की सड़कों के हालात देखे, सब जगहों पर कमोबेश एक जैसी ही तस्वीरें निकल के सामने आई। बहरहाल सरोकार के माध्यम से अब हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सड़कों से रूबरू करवाते हैं। यहां कई जगह ऐसे हैं जिसे देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहां कभी सड़क भी हुआ करती थी। देखिए जरा। रायसेन जिले में बरेली से बगलबाड़ा तक 9 किलोमीटर लंबी 18 फीट चौड़ी ये सड़क साल 2015 में PWD के माध्यम से बनकर तैयार हुई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह सड़क इतनी खराब हो गई कि यहाँ पैदल चलना तक मुश्किल है। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों हजारों लोग गुजरते हैं। वहीं सरकार ने इस रोड को बनाने के लिए 2023 में टेंडर पास किया था। 17 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का काम 16 महीने बीतने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। और इस समय हम जिस सड़क पर खड़े हुए हैं, हम चूँकि सड़कों की पड़ताल कर रहे हैं। इस समय हम जो सड़क पर खड़े हैं वो ग्रामीण सड़क है। ये सड़क जो है वो 9 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क से तकरीबन 20 से 25 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सड़क की हालत आप देख सकते हो कि ये ऐसा लगता नहीं है कि अब ये सड़क बची है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि दलदल में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलने में काफ़ी तकलीफ होती है। हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सड़क कब बनी थी और क्यों इस सड़क से आज लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। हम ये हालत देख रहे हैं सड़क की तो कहीं बची नहीं है जी, कहीं नहीं है। आप देखिए ना सर, गड्ढा बताया जा रहा है कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चे नहीं जा पा रहे सर, और बच्चे जाते हैं बहुत दिक्कत आती है। जो गड्ढों में गाड़ी गिर जाती है, मतलब बच्चे गाड़ियों से जाते हैं कोचिंग। अब बात करते हैं रायसेन से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 45 की। MPRDC के द्वारा बनवाई गई इस सड़क पर अब तमाम जगहों से दरारें उभर आई हैं। बरेली बॉडी के बीच हालात ज्यादा खराब हैं। इस सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों का कहना है कि यहाँ गाड़ी चलाते वक्त उन्हें झूला झूलने जैसा अनुभव होता है। अभी 3 साल हुए हैं इसको बने हुए, और तकरीबन भोपाल से जबलपुर तक ये 300 किलोमीटर का सड़क है, 4 लेन है। तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ की इसकी लागत आई थी। हालांकि टप्पल लगाने का काम भी चल रहा है बराबर, लेकिन ये जो दरारें हैं ये काफ़ी बड़ी थी। यहाँ से जो लोग मोटरसाइकिल सवार निकलते हैं वो कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। इस सड़क पर जो है वो आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। हालांकि यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा पैचवर्क का काम भी किया जाता है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। सड़क पे जो दरारें आ गई हैं, मैं फतेहपुरा से आ रहा था, जो दरारों में मेरी गाड़ी फंस गई, जिससे मेरी गाड़ी फंसने से मैं फिसल गया, मेरे पैर में मोच आ गई। ये बहुत घटिया निर्माण हुआ है इस सड़क का। शासन प्रशासन तरफ ध्यान नहीं दे रहा। गड्ढे हैं, गड्ढों में गाड़ी गिरेगी तो कमर भी लटकेगी, गिरेंगे भी, एक्सीडेंट भी होते हैं।
संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। तो सरोकार में इस बार हमने शहरी इलाकों की सड़कों की हकीकत जानी। छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा के शहर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहां की सड़कों से डामर गायब हो चुका है। धूल और गड्ढे लोगों के लिए आफत का कारण यहां पर बने हुए हैं। निगम पानी का छिड़काव तो जरूर कर रहा है, लेकिन धूल और डामर छोड़ चुकी बंजरी हादसे की वजह बनती है। धीरज दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। राज्य के औद्योगिक पटल पर अगर कोई शहर अव्वल है तो वो है कोरबा। लेकिन यहाँ के रहवासी किस कदर अभाव में जीते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहरी इलाके की सड़कें यहाँ बेहद बदहाल हैं। सबसे पहले बात करते हैं CACB चौक से ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की। इस सड़क पर केवल गड्ढे और धूल नजर आती है। राहगीर भी हलाकान हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इससे होने वाले हादसे से शायद कोई सरोकार नहीं है। हम खड़े राज्य की ऊर्जाधानी कोरबा में सड़कों का हाल बता रहे हैं सरोकार में। अब हम यहाँ की आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि किस कदर सड़कें यहाँ पे बदहाल हो चुकी हैं। ये मुख्य मार्ग की सड़क है और CACB चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक से जाने वाली ये सड़क है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। यहाँ पे सड़कों का हाल है, यहाँ पे धूल का गुबार उड़ रहा है और जो राहगीर है यहाँ पे वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जो यहाँ पे लोग होते हैं उनसे बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पे समस्याएं होती हैं और जो यहाँ परेशानी किस तरह से होती है। इस सड़क कितनी खराब है, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है भाई। क्या क्या परेशानी होती है? इसमें रोड खराब है, डस्ट उड़ रहा है, गाड़ी घोड़ा खराब हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी घोड़ा खराब हो रहा है। जो खास मोटरसाइकिल चालक है वो इन सड़कों में यहाँ पे गिर करके हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिनसे गंभीर चोटें आती है और इन सड़कों को सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। VIP रोड बुधवारी से तानसेन चौक जाने वाली ये सड़क केवल नाम की ही VIP है। यहाँ 2 साल पहले बनाई गई सड़क 3 महीने भी नहीं चल सकी और बरसात में इस सड़क की हालत दयनीय हो गई है। लोग कितने आक्रोशित हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में किसी को भ्रष्टाचार की वानगी देखनी हो तो कोरबा चले जाए। हमारे बीच में आप साफ तौर पर सड़क में बीच में किस तरह गड्ढे यहाँ बने हुए हैं। ये VIP रोड का हाल है। ये बुधवारी से करके ITI चौक को जो तानसेन चौक जो कहा जाता है वहां तक ये सड़क जोड़ती है। 2 किलोमीटर लंबी सड़क में कहीं कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा होगा जहाँ पे सड़कें में गड्ढे नहीं होंगे, धूल का गुबार बना हुआ है। इस सड़क को तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 3 साल गारंटी सड़क 3 महीने भी नहीं चल सके और बरसात पानी। लोग जानते हैं इस सड़क से कितने परेशानी होती है। जो गड्ढे हैं, धूल उड़ता है, बाइक सवार आपको कितना परेशानी होता है? सड़क से तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी फिलहाल हाल में लगभग महीने जब से बरसात चालू हुई है तब से इस सड़क की हालत बहुत जर्जर हो गई है और पूरे एरिया में हो गई है, हर जगह हो गई। कोरबा के एक क्षेत्र में, एक एरिया में, एक गली मोहल्ले में जो है ना सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। तानसेन चौक से कोसाबाड़ी चौक मार्ग, हमने उस सड़क का भी जायजा लिया जहां कोरबा के सभी हुक्मरान बैठते हैं। इस सड़क पर नगर निगम का कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, पुलिस अधीक्षक दफ्तर मौजूद है, लेकिन ठेकेदार की बदमाशी यहाँ भी होती है। निगम इंजीनियरों के बेकार एस्टिमेट ने इस सड़क को बदसूरत कर दिया है। कोरबा नगर निगम जहां 800 करोड़ का बजट है, इन 800 करोड़ रुपए से नगर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सुविधाएं किस तरह विस्तार हो रही है, हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सड़क की जो गिट्टी है ये पूरा डामर छोड़ चुकी है, केवल गिट्टी बच गई है जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। जो मोटरसाइकिल सवार है, जो कार सवार है, इसमें हर रोज फिसलन का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं जो ये सड़क खराब है कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत परेशानी होता है, धूल उड़ता है, क्या किस तक परेशानी? धूल उड़ता है, सब लोग का परेशानी है, सबका परेशानी है। एक्सीडेंट भी हो गया है? हाँ, एक्सीडेंट भी आप गाड़ी में अपनी ठका पे ऐसे होता है, फिसलता है गाड़ी। लोग साफ तौर पर गाड़ियां यहाँ पे फिसल रही है। जो यहाँ पे लोग जो है वो किस तरह परेशान होते रहते हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि किस तरह इस सड़कें जो खराब है किस तरह की परेशानी होती है। आप लोग बाइक सवार हैं, किस तरह की परेशानी होती है? बहुत धूल डस्ट आता है, सांस फूलने लगता है, इससे तकलीफ तो बढ़ती है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस समस्या से खासकर बाइक सवार जो बड़े जो राहगीर है वो परेशान होते हैं कि जो डामर यहाँ सड़क छोड़ चुकी है और ये सड़क पहले काफी बेहतर थी, उसके बनने के बाद में जिस तरह भ्रष्टाचार इसमें खेल खेला गया, निगम अधिकारियों को मिली भगत से करके जो एस्टीमेट तैयार किया उसमें भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी गई थी और उसके बाद से ये सड़क यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कोरबा के लोग हैं उनको सफर करना पड़ रहा है। निहारिका क्षेत्र ये कोरबा का सबसे व्यस्त इलाका है, लेकिन यहाँ की सड़कों का भी दम निकल गया है। 4 दिन पहले ही यहाँ एक बड़े हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई। यहाँ की सड़कें भी गड्ढों से भरी हुई हैं।
डामर का साथ छोड़ चुके गिट्टी को बचाने इमल्शन का खोल पिलाया गया था, लेकिन वो भी नाकाफी है। कोरबा शहर मुख्यतः दो हिस्से में बटा है। पुराना कोरबा एक निहारिका का एरिया, निहारिका का एरिया जो पॉश कॉलोनी माना जाता है। आने जाते सारे अधिकारी जो नेता हैं, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो इसी इलाके में रहते हैं। इस इलाके की हकीकत आप देख सकते हैं। हमारे पीछे सुभाष चौक है, सुभाष चौक जो है यहाँ मुख्य चौराहा है, और वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि इन सड़कों की स्थिति किस तरह, सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। सड़क जो गिट्टी है वो डामर छोड़ करके यहाँ पे बजरी का रूप ले चुकी है, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लगातार परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार हादसे के साथ हैं। कुछ दिनों पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से यहाँ पे लोग हादसे का शिकार हुए थे, और वहाँ पे 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अंकल, ये जो सड़क खराब है, कितना परेशानी हो रहा है इससे? बहुत परेशानी हो रही भाई, ये तो आँख में धूल जाता है। ऑपरेशन हुआ है, क्या करें, मजबूर है मेरे भाई। एक्सीडेंट का खतरा है क्या? अब एक्सीडेंटियल का आंख में धुल जाएगा, गाड़ी आएगी तो ठोकेगा ही, है ना। तो प्रशासन जो है यहाँ पे इमल्शन लगा रहा है डामर के ऊपर में, ताकि जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल से बचा जा सके, लेकिन बावजूद इसके जो है समस्या का स्थायी निदान निकलता नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। तो कोरबा के हालात आपने देखे, ऊर्जा धानी के रूप में से देखा जाता है, और बड़े बड़े पावर प्लांट्स यहाँ पर हैं, और वैसे भी धूल से ये शहर बड़ा परेशान रहता है। लेकिन अगर सड़कें भी खराब हैं तो धूल और मिट्टी की वजह से यहाँ पर हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, धुएं की वजह से भी हालात और खराब हो जाते हैं। खराब सड़कों का बोलबाला मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी है। यहाँ गड्ढों में तब्दील हुई सड़कें हादसों की तरफ इशारा करती हैं। अगर यहाँ आपसे गाड़ी चलाते वक्त हल्की सी भी चूक हुई तो खराब सड़कों की वजह से जान तक जा सकती है। श्योपुर से आप जिस ओर बाहर निकलेंगे उस ओर आपको सड़कें तो मिलेंगी, लेकिन सड़कों पर गड्ढे और फिर उन गड्ढों में होते हादसे भी अक्सर दिखाई देंगे। पानी से भरे ये गड्ढे कई बार हादसों का कारण बनते हैं। श्योपुर में सालपुरा, जाटखेड़ा, ज्वालापुर, सोईकला, भोगिका और आसपास के मुख्य मार्गों की सड़क बेहद खराब हालत में है। करोड़ों की लागत से बनी ये सड़कें मरम्मत के अभाव में अब बदहाल होती जा रही है। लगातार ये सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। लोगों का कहना यह है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पे गड्ढा। श्योपुर से पाली हाईवे पे गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल गिरती रहती है, कहीं हादसे होते रहते हैं, कहीं औरतें, कई आदमियों के चोट आती रहती है। प्रशासन से ये निवेदन है कि इस रोड का जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। सड़कें सरकार के लिए बेकार है, और गड्ढे चारों तरफ आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी कल ही सोई में एक्सीडेंट हुआ था, जो लड़का मर चुका है। ये गड्ढे ज्यादा हो रहे हैं। श्योपुर हाईवे से लेकर बोगीगा तक बेकार रोड बनी हुई है। सिंगल रोड है, डबल होना चाहिए। सड़कों की बेकार स्थिति है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, गाड़ी दिखाने बहुत तकलीफ होती है, जान को बचाने के चक्कर में भी। और बड़े गड्ढे लोग भर नहीं पाते, गड्ढे कितने गड्ढे तो गाड़ी बचाने चक्कर में गाड़ी गिर जाती है। और ये जैसे गड्ढे भर देते हैं, कर देते, बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। सारी ट्रक का तो नुकसान होता है, डीजल जलता है, कपानी का नुकसान होता है, सब चीज का नुकसान है। स्वदेश भारद्वाज, IBC 24, श्योपुर। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के हालात आपने देखे। सभी जगह पर शहर अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीर सड़कों से जुड़ी हुई एक सी ही है। और खासतौर पर बारिश और मानसून के समय ये जो खराब बदहाल सड़कें हैं ये जानलेवा बन जाती हैं, चूंकि गड्ढों में पानी भर जाता है और गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और आए दिन हादसे होते रहते हैं। बहरहाल सरोकार में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ और शहरों के इसी तरह से सड़कों के हाल आपको दिखाएंगे, और शनिवार और रविवार को इन हालात के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करेंगे। नमस्कार।